एक आश्रम में गुरु और शिष्य रात के 12 से 1 बजे के बीच में तपस्या किया करते थे। दोस्तों, सबकी अपनी अलग अलग धारणा होती है, लेकिन इस मंदिर में कुछ सोने के आभूषण थे जो कि माता रानी पर चढ़े हुए थे, और एक कान्हा जी की मूर्ति जो चांदी की बनी हुई थी पूरी की पूरी। तभी यहाँ पर ये बहुत अच्छे से रह रहे थे। तभी यहाँ पर रात के वक्त कुछ लुटेरे प्रवेश करते हैं इस आश्रम के अंदर, यानी कुछ लुटेरे आते हैं और इस गुरु और शिष्य पर धावा बोल देते हैं। इतनी बुरी तरह से गुरु शिष्य को पीटा जाता है कि शिष्य को वहां पर बिल्कुल इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है। लेकिन उससे पहले ये शिष्य देखता है कि इसके गुरु के नाक में उन्होंने एक लोहे की सरियां डाल दी थी। आप सोचकर देखिए, इतनी भयानक मृत्यु, रूह कांप जाए। क्योंकि गुरु अपने उस मंदिर की, अपने उस आश्रम की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। दोनों लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले जाते हैं। दोनों ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब तक भी कोई पता नहीं लगा पाया कि ये सब कुछ किसने किया था, क्यों अंजाम दिया गया इन चीजों को। और गांव में ये सारी बातें सभी को पता हैं, और गांव के लोग इन बातों को सुनकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं। क्योंकि जब उन लोगों ने उस मंदिर के जो गुरु होते हैं उनके रूप और शरीर को देखा तो वो कांपने लगते हैं। इतनी भयावह मृत्यु गुरु को दी गई थी। शिष्य को भी इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है, और शिष्य इसी गांव का था, गुरु बाहर का था। आज आपको गुरु का नाम भी बताएंगे, उस शिष्य के परिवार का नाम भी बताएंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात क्या थी, गुरु तो इस दुनिया में दोबारा लौटकर नहीं आता है, लेकिन शिष्य दोबारा इसी गांव में अपनी दस्तक देता है और बताने की कोशिश करता है कि किसने हमारे साथ ऐसा किया। दोस्तों, क्या वो बता पाएगा कि उस रात क्या हुआ था? कौन थे वो लोग जो मंदिर को लूटने आए थे? क्या गांव के ही थे या बाहर के थे, या फिर इस लड़के की बातों को आई गई ये गांव कर देता है? पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को यकीन ना हो रहा हो तो आज भी आप उस गांव में जाकर इस बात की जांच पड़ताल कर सकते हैं। इस लड़के से मिल सकते हैं जो पिछले जन्म में शिष्य था, इस जन्म में इसका जन्म हो चुका है, और गुरु की महानता भी आपको इसमें बताई जाएगी कि उसका गुरु कितना महान था। तो क्या आप इस स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या बेकरार हैं इसको सुनने के लिए? क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमें पता है बहुत कुछ सीखने को देती हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमेशा अपने जीवन में ये मत समझना कि आज ही आज है, कल किसने देखा है। भाई, कल भी होता है, परसों भी होता है। कर्म अच्छे नहीं हुए तो आपको वापस लौटकर यहीं पर आना होगा और यहीं पर हर चीज का जवाब देना होगा। कभी कभी बदले की भावना हमारी आंखों में इतनी तेज होती है आखिरी समय पर, वो शायद हमें मजबूर कर देती है हमारी आत्मा को दोबारा वहां पर आने के लिए। बदले की भावना से बहुत लोगों ने दूसरा जन्म लिया। दूसरी बात, किसी का एक रोड हादसे में या किसी की बिना कारण की मृत्यु हो जाती है, वो भी इंसान, उसकी भी आत्मा दोबारा आती है। कोई बिरला ही ऐसा मिलता है जिसका भाई ऐसा जन्म हुआ हो कि वो बुजुर्ग होकर दोबारा जन्म लेता है। कोई एक आदि मिलता है। कल या परसों हमने एक स्टोरी आपको बताई जहां पर एक बेटे ने अपने पिता की सेवा नहीं की थी, तब वो पिता, यहाँ पर भी देखो बदले की भावना थी, क्योंकि पिता आखिरी वक्त में भी ये सोचता है कि मैंने कैसी संतान को जन्म दिया है जो मेरा लालन पालन, मेरा ख्याल नहीं रख रही है। यहाँ पर भी बदला आ गया। कोई बिरला ही स्टोरी ऐसी मिलती है। तो दोस्तों, एक चीज तो हमने बहुत देखी है कि जिसके अंदर बदले की भावना होती है, अब हमारी ग्रंथों की वही बात सिद्ध होती हुई नजर आती है। कहेंगे कौन सी बात? वही बात हमारे ग्रंथों में, या बचपन में मैंने भी अपने पापा से सुना है कि बेटा, आखिरी वक्त पर हमारी जुबान पर जिसका नाम होता है, आखिरी वक्त पर जो हम सोचते हैं वहीं पर हमारी आत्मा दोबारा जन्म लेकर आती है।
तो दोस्तों यहाँ पर तभी तो कहते हैं कि भक्ति करो, भगवान का नाम रहेगा तो आपको शायद मोक्ष धाम भी मिल जाए। तभी तो कहते हैं, क्योंकि अगर हम हर टाइम राम राम राधा राधा कृष्णा कृष्णा रटेंगे तो जब हमारा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो जो हम रटते हैं वही हमारी जुबान पर आएगा। अब हर रोज आप माल माल जपते हो, पैसे पैसे जपते हो, तो आखिरी वक्त में वही आएगा। हर समय आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो आखिरी समय पर ईर्ष्या ही होगी। हर समय आप चोरी का सोचोगे, हर समय आप नौकरी का सोचोगे। तो मतलब ये चीजें अब सत्य होती हुई नजर आती हैं। तो भैया इन्हें तो कोई झुठला नहीं सकता और आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल ये कहानी अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के यहाँ पर लहरा सलीमपुर गांव की है। यहीं पर एक शिष्य का 2 बार जन्म होता है। दोस्तों इस जन्म में लहरा सलीमपुर गांव में इस लड़के का नाम अंकित सक्सेना है। सक्सेना परिवार में है और बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा है। करीबन 10वीं से 11वीं साल में ये चल रहा होगा और ये बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा है। अब ये लड़का चीख चीख कर कहता है, क्या कहता है कि इस गांव में जो हादसा हुआ था उस हादसे का मैं गवाह हूं, लेकिन गांव वाले इसकी बात का भरोसा नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपको इसकी बात को भरोसा है? लेकिन दोस्तों इसके परिवार को और कुछ चैनल वालों को इसकी बात पर भरोसा है। क्यों भरोसा है वो भी तथ्य आपको बताएंगे। दरअसल जो सलीमपुर गांव, लहरा सलीमपुर गांव है, इसमें इस लड़के का जन्म होता है। पहली बात जो सत्य को सिद्ध करती है, इस लड़के के शरीर पर निशान है। जो उस समय वारदात हुई थी उस वारदात में इसके शरीर पर निशान आए थे। दूसरी बात क्या सत्य करती है कि इस लड़के को 2 साल की उम्र में ही इसने बताना शुरू कर दिया था कि मैं यहाँ पर एक शिष्य था, मेरे गुरु का नाम ये है, मेरे गुरु का नाम वो है। तो ये बातें भी सिद्ध करती हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। अंकित का जन्म होता है। अंकित जन्म के ही साथ अपने शरीर पर निशान लेकर पैदा होता है। जब अंकित थोड़ा सा बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ ही जब कोई विवाद होता है तो वो डर जाता है, सहम जाता है। जैसे करीबन 2 साल की उम्र में ये लड़ाई झगड़े से काफी दूर रहने लगा था, इसे डर लगता है। 2 साल की उम्र में घर वालों से कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं खटीक वंश से आता हूं। दोस्तों खटीक भी एक तरह की, अब मैं क्या कहूं, फिर लोग कहेंगे कि जातिवाद कर रही हो। ये अपने आप को अब बताना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं आपको बताऊंगी तभी तो आपको समझ में आएंगी। तो ये अपने आप को कहता है। घर वाले कहते हैं कि तू क्या बात करता है, चल तू छोटा है, ऐसी बातें मत किया कर। अंकित को खेलने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन अंकित 3 साल का जब तक होने को आता है, होने को, तब वो फिर मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं तो इस आश्रम में रहता था, जो गांव में ही, मतलब इसी के पास जो आश्रम रहता है। और कहता है कि मेरे तो गुरु भी हैं, मेरे जो गुरु थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। माँ, मैं उस रात को आज भी याद करता हूँ। मैं और गुरु यहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे थे, तभी कुछ लोग मंदिर के अंदर आते हैं और हमारे ऊपर प्रहार करते हैं। माँ भी इसकी बात पर ध्यान नहीं देती है कि तू पागल है, वैसी ही बातें करता है। अंकित तो बार बार इसी बात को दोहराता है। वो कहता है कि देखो तुम्हें मेरी पीठ पर निशान नहीं नजर आ रहे, मेरे पैर पर निशान नहीं नजर आ रहे, मेरे साथ भी हुआ था, मेरी बातें सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग। यहाँ पर वो गांव के जिस भी व्यक्ति से मिलता उन सभी से कहता कि मैं इस मंदिर में सेवादार रहा हूँ, मैंने अपने गुरु की सेवा की है। वो भगवान को भी नहीं मानता था, सर्वोपरि अपने गुरु को मानता था। वो इस जन्म में भी यही बात करता है 11 साल की उम्र में कि मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन भगवान का नाम नहीं, मैं अपने गुरु का नाम जप किया करता था। अब घर वाले थोड़े से दुखी और परेशान हो जाते हैं कि गाँव में हर घर जाकर यही बात करता है, हमेशा इस जो वहां पर मंदिर था, जो आश्रम था, उसी की तरफ देखा करता, रोया करता, गुरु की फोटो के आगे बहुत विचलित हो जाया करता। दोस्तों ये सब कुछ देखकर घर वाले को कुछ शक होने लगता है अपने बेटे पर। तभी यहाँ पर उससे कहा जाता है कि अच्छा चल, तू इतना ही पिछले जन्म के बारे में बात करता है, तू सच में ही अपने आप को यहाँ पर इस जो ये आश्रम है इसका महंत बताता है, यानी इसका जो गुरु थे उनका अपने आप को शिष्य बताता है। तो कैसी दिनचर्या रहती थी उनकी, क्या तुम्हें कुछ पता है? तो ये लड़का बड़ा इंटरेस्ट लेता है कि हाँ, मुझे क्यों नहीं पता, मेरे गुरु बहुत अच्छे थे,
मेरे गुरु मुझे खाने तक को दिया करते थे। मैं गुरु की सेवा में रहता हूँ। मेरे गुरु सुबह उठते हैं, बहुत जल्दी उठा करते, भगवान की पूजा पाठ किया करते। शाम के वक्त पूजा पाठ होती है, सभी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और रात को हम 12 से 1 या 2 बजे तक भी पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि ये एक अलग पद्धति या उनकी कोई अलग सोच होगी। अच्छा, गुरु का नाम भी यहाँ पर बताते हैं, शिवमूर्ति गुरु का नाम ये बताता है कि मेरे गुरु का नाम शिवमूर्ति होता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें बिल्कुल डिट्टो बता देता है जैसा ये गुरु के साथ रहा करता था। अब यहाँ पर इसी गांव में इसका परिवार होता है। ये अपने परिवार के 4 बेटों का नाम बताता है, जबकि वो दूसरे मोहल्ले में, और दोस्तों एक खटीक परिवार था। ये कहता है कि मेरे 4 बेटे हैं, एक का नाम सचिन, मोहित और दीपक और मनीष, मेरे 4 बेटे हैं और बहुत बड़े हो रहे थे वो भी। अब यहाँ पर घर वालों को थोड़ी सी ये होती है कि हाँ, हमारा बेटा जो पिछले जन्म में एक शिष्य था वो अब जन्म लेकर हमारे घर में आया है। अब इससे यूं ही सभी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए करते, पूछताछ करते कि भाई क्या होता है। अब उस रात के बारे में पूछा जाता है। तो ये लड़का 4 साल का जब होने जा रहा था, यानी चौथी साल में चल रहा था, 3 साल का होने के बाद, तब विस्तार से बताता है कि उस रात क्या हुआ था। क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता ना कि उसमें चोरी किसने की थी, क्यों की थी। तभी ये लड़का बताता है कि मैं और गुरु उस समय जग रहे थे। यानी जो यहाँ पर शिव मूर्ति गुरु होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, तो बहुत पढ़े लिखे थे। ये बताते हैं कि मैं और गुरु दोनों तपस्या में लगे हुए थे, तभी हमें आवाज आती है। आवाज के साथ जैसे ही हम उठकर देखते हैं तो करीबन 10 से 13 लोग थे। सभी के मुंह पर मास्क लगे हुए थे, मतलब ढाटा मार रखा था अपने ही गमछे से, और सभी के हाथों में हथियार होते हैं। हम उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो शिव मूर्ति होते हैं उनकी तो नाक के जरिए ही सीधा जो लोहे की रॉड होती है ना, लोहे की सरियां उनकी नाक के अंदर घुसेट दी जाती है, और जैसे ही सरिया जाती है वैसे ही वो तड़पने लगते हैं। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा था। और ज्यादा चिड़न उन लोगों को इस बात की थी कि एक खटीक यानी एक ऐसे परिवार से जो आपने शिष्य बना रखा है। देखो, गुरु और शिष्य पद्धति में जात पात नहीं देखी जाती है, ये बात सत्य है। अब यहाँ पर जब ये सारी बातें करता है तो ये कहता है कि मैंने देखा, मैंने अपने गुरु को बचाने की बहुत कोशिश की। बहुत कोशिश के बावजूद उन लोगों ने मेरे ऊपर भी वार किया। यहाँ पर हमारी कुछ आंखें मिच रही थी, कुछ आंखें खुल रही थी। तभी उन्होंने कान्हा जी की मूर्ति को उठाया और उन्होंने माता रानी के सारे गहने जेवर उतार लिए, जो जो सोने के थे। वो एक पोटली में इन सभी को इकट्ठा करते हैं। हमारी खून की छींटें दीवारों पर भी पड़ती हैं, हमारी खून की छींटें उधर उधर फैल जाती हैं, और हम दोनों गुरु शिष्य तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, जब गांव वाले इन बातों को सुनते हैं तो उनके रुए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उन लोगों को मृत देखा था। लेकिन जब वो समझते हैं कि ऐसा हुआ था तो वो आंखों में आंसू भर लाते हैं, क्योंकि एक इतना पढ़ा लिखा, एक इतना अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया था, लेकिन गांव वालों के बस में कुछ भी नहीं था। अब बहुत सारे लोग इस अंकित पर भरोसा करते हैं कि ये सच बोल रहा है, लेकिन 2-4 लोग अपने हाथ झाड़ते हुए कहते हैं कि पागल बना रहा है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, इस तरह से वहां से लोग चले जाते हैं। तभी लोग उन्हें पूजना शुरू कर देते हैं। जो अंकित होता है उसका मान सम्मान करना शुरू कर देते हैं। तभी अंकित खड़ा होकर कहता है कि ये तो विधि का विधान था, भगवान ने जिस तरह से मुझे दिया है, लेकिन आप मुझे पूजिए मत, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, मैं अपने गुरु को नहीं बचा पाया। आज भी उसकी आंखों में इस बात का बहुत ज्यादा पश्चाताप है, दुख है कि मैं अपने गुरु को नहीं बचा पाया। आप सोच कर देखिए उन गुरु शिष्य से क्या बीती होगी जब उनके ऊपर वार किया गया होगा। किसी की नाक में लोहे की सरियां डालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप उस दर्द को एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। एक शिष्य की आंखों में बदले की भावना थी। वो चोटिल जमीन पर पड़ा हुआ देख रहा था कि उसके गुरु के नाक में ये क्या किया जा रहा है।
कई बार सर पर किए जाते हैं, खून की छींटें उधर उधर पड़ती हैं। तो दोस्तों शायद इसी कारण यहाँ पर इस शिष्य ने दूसरा जन्म लेकर अंकित सक्सेना के रूप में शायद ये सच्चाई सामने रखी। लेकिन बड़ी बात क्या है कि सभी के मुंह ढके होने के कारण अंकित दूसरे जन्म में भी नहीं बता पाता है कि वो लोग कौन थे। लेकिन अंकित ये क्लियर कर देता है कि वो चोरी की मानसिकता से आए हुए थे। शायद कोई गांव का व्यक्ति भी उनके साथ मिला हुआ था। अंकित इस बात को जब कहता है तो घर वाले अपने बेटे को छुपा लेते हैं, क्योंकि हमारे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और इस बात को दाबने की भरपूर कोशिश की जाती है। कहीं वही इंसान दोबारा से या हमारे बेटे पर वार न कर दे या चोरी चुपके हमारे बेटे के साथ कोई कुछ कर न दे। उस इंसान का नाम आज तक भी किसी के सामने नहीं आया है। दोस्तों ये थी गुरु शिष्य की कहानी। यहाँ पर अंकित कहता है कि मैं अपने गुरु के लिए बहुत ही दिल से दुखी हूँ। शायद मुझे जाने कितने जन्म लग जाएंगे ऐसे गुरु पाने में, और शायद हमारे कोई कर्मों का लेख था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। अंकित में अभी भी ये समझदारी है। तो दोस्तों आप इसको सच मानते हो या नहीं मानते? आप इस गुरु के बारे में भी जांच पड़ताल करते हो कर सकते हो, जिनका नाम शिव मूर्ति है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। आप सोच कर देखिए, वो भगवान की शरण में थे लेकिन उनके साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन उनका शिष्य दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर आता है, उसी गांव में आता है लेकिन दूसरे घर में आता है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और हमें बताना क्या आप इस पर यकीन करते हो। बिल्कुल सत्य घटना है। आप जा सकते हो अलीगढ़ के इस गांव में, जिस गांव का नाम लहरा सलीमपुर गांव है। लहरा सलीमपुर गांव में आप जा सकते हैं। अब चलिए आपको उन लोगों के नाम बताती हूँ। ये घटना तो यहीं पर समाप्त हो गई। करनी का फल हर किसी को भोगना पड़ेगा। अगर कोई गांव का व्यक्ति है, भगवान के ऊपर हाथ डाला है, बहुत गहरा जाएगा और बहुत अच्छा भोगेगा। अच्छा भोगेगा। चिंता करने की कोशिश, मतलब चिंता तो छोड़ ही दीजिए, चिंता तो हमने उनको समर्पित कर दी। वो जाने, उनका काम जाने। अच्छी खासी धुलाई और कुटाई उसकी सब कुछ होगा। यहाँ की जेल में नहीं मिला, लेकिन भाई वहां पर तो जरूर भुगतना पड़ेगा। उन 13 लोगों को भोगेंगे, पाएंगे और देख लेना जरूर होगा। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। बेटी, बहना, लाडो, लाली, लाली कहती हैं हमारी तो दिल्ली की एक बहन है भी, ज्यादा राजकोट गुजरात से कांति भाई जावा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। रूपेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बेटी लाडो कहकर बुलाते हैं। पिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरप्रीत बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है, अभी थोड़ी सी बीमार हो गई थी और काम के चलते थोड़े से कमेंट कम कर पाती हैं। उर्मिला खड़का बहुत प्यारी बहन है, मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मुदित द्विवेदी इनका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार नाम लिया है। शिव नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार बहुत अच्छे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। जगदीश गुप्ता भी बीच बीच में रह जाते हैं। अगस्त्य भाई काफी दिनों से कहां पर थे, आज बहुत दिन में आपका नाम और कमेंट पढ़ा है। भारत सिंह आप भी बहुत दिन में वापस आए हो, कहां पर थे भारत भाई, आपका नाम भी कई दिन में लिया है। संतोष राज बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत प्यारी बहन है संतोष राज, वही बहुत अच्छे भाई हैं। रजनी दायल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। बीना प्रसाद बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेश वारंगी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू मित्तल बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। योग माया शाहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है और बहुत ही अच्छा इनका नाम है, बहुत ही प्रेम से बोलती हैं। सतीश लोनकर बहुत दिन में आपका नाम लिया है, पता है मैंने आपको। कहाँ पर थे आप भाई, आप ठीक ठाक तो है ना। शिखा राणा बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शकुंतला बहन स्टार्टिंग से ही हमसे जुड़ी हुई हैं, पहले से ही। नवनीत कौर ये भी शुरुआत से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम शाही लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद भाई। डीएम शाही अलग हैं और लखविंदर सिंह भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं और बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर सीमा अरोरा बहुत प्यारी बहन है, पर ललिता यादव बहुत प्यारी हैं, माँ की तरह लाड करती हैं और बेटा कहकर बुलाती हैं। सीता मौर्य
सीता मौर्य भी हमसे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्रेरणादायक इनके कमेंट होते हैं और सीता मौर्य भी हमें बेटी ही कहकर बुलाती हैं। सीमा लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और ये बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं। यहाँ पर सीमा बहन बड़ी बहन है ऐश्वर्या माँ, कैसी हो ऐश्वर्या माँ, आप उपस्थिति नहीं दिखा रही हो, कैसी हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। यहाँ पर बबीता सिंह बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से हैं, हमेशा भगवान का नाम याद दिलाती हैं, रेगुलर इनके कमेंट आते हैं। यहाँ पर हमारे भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मेरी भतीजी है मिष्टी सोनी, कैसी हो मेरी बाबू प्यारी बेटा, आप ठीक हो। यहाँ पर हिमांशु सोनी, बहुत अच्छे बेटे हैं हमारे, भतीजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं और बहुत ही उम्दा कमेंट होते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे भाई हैं जो रेगुलर सबसे पहला मोस्टली इनका कमेंट होता है। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। पीहू हैला बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे अपनी राय रखती हैं। संतोष राज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम प्रकाश चंद्रा बहुत अच्छे भाई हैं। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। संजय गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। राज राम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिकंदर कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। निशा तिवारी रेगुलर कमेंट करती हैं, रोज कमेंट करती हैं। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। नीलेश सोलंकी बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर मधु उपमन माँ, जो मेरी माँ मथुरा से मुझे देखती हैं, कैसी हो माँ आप बहुत अच्छे कमेंट करती हो, दिल खुश हो जाता है। विलास पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा से यहाँ पर बुए लाल साहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश पांडे बुए लाल साहा, आज आपका पहली बार नाम लिया है। समीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुबई से हमारे भाई, हमें जो पर्वत भाई हैं वो दुबई से देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप तो हमें बहुत दूर से देखते हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप दुबई से मुझे देखते हैं, थैंक यू मेरे भाई। आप ठीक ठाक हो दुबई में, परिवार के साथ रहते हो या अकेले रहते हो ये भी जरूर बताना। यहाँ पर गुरबास कौर बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ कैसी हो बिमला दलाल माँ, मैं आपके लिए हमेशा एक अच्छी कामना करती हूँ। मंजू चौधरी बहन कैसी हो आप, यहाँ पर मंजू चौधरी दूसरी बहन है हमारी। मंजू चौधरी दो बहनें हैं, एक बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, दिल को छू लेने वाले, एक बहन नॉर्मल कमेंट करती हैं, तो दोनों बहनों को ढेर सारा प्यार। शरीयू वाला बहन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही इनको हिस्ट्री की जानकारी है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्यारे इनके कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक और हमारी माँ है यशवंती माँ, यशवंती माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और उन्होंने बताया कि वो हरियाणा से हैं। बहुत सारे लोग मुझसे हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो इस बात की भी मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा परिवार डटकर मेरे साथ खड़ा रहता है। मंजू चौधरी बहन ने कहा था कल की वैष्णवी तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, थैंक यू मेरी प्यारी बहन, आपने बहुत अच्छा कहा। हाँ सच में ही मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप सभी लोगों के बिना मेरी मेहनत अधूरी है, आप मेरी मेहनत का हिस्सा हैं। पता है मैं मेहनत करती हूँ तो आपका भी योगदान होता है। बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार के बारे में जानकर और मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे भाई, मेरी बहन, महेंद्र दीक्षित भाई, जेपी सिंह भाई, देखो मेरे कितने सारे भाई हैं, सभी का नाम लूँ ना तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। कई भाई तो ऐसे हैं, एक बहन थी हमारी कल कह रही थी कि मैं आपसे 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ लेकिन कमेंट मैंने आज ही किया है। मैंने कहा चलो आप तो आज तो आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर हमें, बहुत ही अच्छा। और इस बात को ध्यान रखना, मैं हर किसी के कमेंट को पढ़ती हूँ और आपके कमेंट को मैं जानती हूँ और आपके कमेंट के जरिए ही मुझे पता चल जाता है कि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा किस तरह से बने हुए हो। आपके कमेंट मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और ये गुरु शिष्य की स्टोरी आपको कैसी लगी उसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना।